जान गए हम तो जान गए नदिया की धार को अपने तारनहार को जान गए हम पहचान गए हम पहचान गए हम तो जान गए नदिया की धार को अपने तारनहार को जान गए हम पहचान गए हम पहचान गए। भटक रहे हम यूं ही अंधियारे सघन वन में, भटक रहे हम यूं ही अंधियारे सघन वन में। गुरु की नजर जो पड़ी छाया उजाला मन में, हो गुरु की नजर जो पड़ी छाया उजाला मन में। मान गए हम तो मान गए नदिया की धार को अपने तारनहार को जान गए हम पहचान गए हम पहचान गए। जन्म जन्म के फंद में अपने निज धाम भूल गए, जन्म जन्म के फंद में अपने निज धाम भूल गए। गुरु की कृपा जो मिली बंधन सारे खुल गए, हो गुरु की कृपा जो मिली बंधन सारे खुल गए। ठान गए हम तो ठान गए नदिया की धार को अपने तारनहार को जान गए हम पहचान गए हम पहचान गए। जान गए हम तो जान गए नदिया की धार को अपने तारनहार को जान गए हम पहचान गए। न आवे तो ले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता, मुख श्री कृष्ण कहंता। पर न आवे तुले एक ने, पर न आवे तुले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। प्रसिद्ध प्रगट पाधरी केवलता कीव करंता, मुख श्री कृष्ण कहंता, मुख श्री कृष्ण। पर न आवे तो ले एक ने, पर न आवे तो मुख श्री कृष्ण कहंता,
मुख सिर कोट करो नर मेधा कोट करो नर अश्वमेध अनंत अनेक धर्म धरा तीरथ बास बसंत मुख सिर कृष्ण कहंता मुख सिर कृष्ण पर नावे तोले एक ने पर नावे तोले मुख सिर कृष्ण कहंता सिद्ध करो साधना सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद वदंता सकल क्रिया सो धर्म पालत सकल क्रिया धर्म पालत दया करो जीव जनता दया करो जीव जनता मुख सिर कृष्ण कहंता मुख सिर पर नावे तोले एक ने पर नावे तोले मुख सिर कृष्ण कहंता व्रत करो विध विदना सतिताओ शीलवंत भेष धरो साधु संतना भेष धरो साधु संतना ज्ञानी ज्ञान कतंता मुख सिर कृष्ण कहंता मुख सिर कृष्ण कहंता पर नावे तोले एक ने पर नावे मुख सिर कृष्ण कहंता मुख सिर
तपसे बहुविध देहदमू सर्व अंग दुख सहंता पर तोलना वेक ने मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता पर नावे तुले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता मेहराज कहे मुख ये धना जो बलिरुदेर मंता चौदह भवन ते जीत्यो चौदह भवन ते जीत्यो धन धन एक कुलवंता मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता पर नावे तुले एक ने पर नावे तुले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता विनयकबन्धो शरणं प्रपद्ये।
दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे हृदय 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 में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों 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 में बस जाओ राज श्यामा। बोलो सतगुरु महाराज की। श्रावण मास बीतक कथा सत्र, जिसमें आप सभी सम्मिलित होकर के ज्ञान भक्ति सेवा की त्रिवेणी में नित्य स्नान कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। और हम लोग धीरे धीरे बीतक की यात्रा करते हुए नौतनपुरी से चल करके श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम तक आ चुके हैं। नौतनपुरी से पन्ना जी तक श्री प्राणनाथ जी पैदल चलकर 7 जगाए बेसुमार जगाने प्राणनाथ जी आए। देखिए कितना सुंदर भजन है ना। श्री 5 नौतनपुरी धाम से जागने का शंखनाद करते हुए, जागो जगाओ जुगत सौ, जागो और जगाओ। खुद जागना सबसे पहले जरूरी है, फिर औरों को भी जगाना जरूरी है। इसलिए आप पहले जागिए और परिवार को जगाइए, समाज को जगाइए, इष्ट मित्रों को जगाइए। पर जो जागा है वही जगा सकता है। जिसको तैरना आता है वही दूसरों को बचा सकता है ना, तैरना सिखाता है। खुद को ही तैरना नहीं आएगा तो दूसरों को क्या सिखाएगा। तो खुद जागा हुआ जो रहेगा वही
औरों को जगा सकता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज नौतनपुरी से सदगुरु का आदेश लेकर के पैदल चलते हुए मध्य प्रदेश बुंदेलखंड पन्ना, देखिए शहर का नाम है पन्ना, पर पन्ना शहर को किसने बसाया? तो एक गौरी में आता है, हीरा नगर पर पन्ना बसाए, ब्रह्म सृष्टि आनंद सुख पाए। पन्ना शहर, पन्ना एक गांव था, गौड़ लोगों का गांव था। प्राणनाथ जी ने उसको शहर के रूप में परिणत कर दिया, क्योंकि 5000 की जमात आ गई तो ऐसे ही शहर बन गया। तो देखिए पन्ना शहर बन गया, और प्रणामी सुंदर साथ उसको पन्ना नहीं कहते, पन्ना जी कहते हैं ना, क्योंकि जहाँ हमारा इतना पावन धाम है, परम धाम के समान पन्ना में हमारा गुम्बट बंगला जी मंदिर है, तो उसको केवल पन्ना कह करके छोड़ना हमें अच्छा नहीं लगता है ना। पन्ना जी, जैसे समस्त हिंदू समाज में आप देखिए गया बोल करके नहीं छोड़ा जाता है, गया जी, साथ में जी लगाते हैं ना, गया जी, ऐसे ही पन्ना जी। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज पन्ना जी में विराजे हुए हैं। और फिर जब नौतनपुरी से चले थे तो सदगुरु की गादी साथ में लेकर के आए थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि पन्ना में सदगुरु के गादी की स्थापना कराई और एक मंदिर का निर्माण कराया, सदगुरु श्री देवचंद्र जी मंदिर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। आप पन्ना धाम जाएंगे तो सदगुरु मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। गुम्बट बंगला जी, सदगुरु मंदिर, फिर बाईजूराज जी का मंदिर, चौपड़ा मंदिर, खिजड़ा मंदिर, ये पद्मावतीपुरी धाम की महिमा है, दर्शनीय तीर्थ है। ऐसे जगह में श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजमान होकर के अष्ट प्रहर की सेवा पूजा, आठों प्रहर कैसे राज्य की भक्ति की जा सकती है, भजन कर सकते हैं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण बन करके, स्वयं एग्जाम्पल बन करके, प्रैक्टिकल रूप से परम धाम की लीला पन्ना जी में जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए तो पन्ना परम धाम देख आशिका आराम देख करके प्रणाम देख सकल दुख भागे हैं, कहते मस्तान जिन्हें लागे इसकतान रूहे देख दीदार। श्री प्राणनाथ पन्ना में विराजे हैं, जीवन मस्ताने की चौपाई। तो परम धाम की लीला को पन्ना में वाणी के रूप में भी प्रकट किया। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन 4 ग्रंथों में परम धाम की लीला को वाणी के रूप में प्रकट किया, और अष्ट प्रहर की सेवा करा करके परम धाम के अष्ट प्रहर की लीला पन्ना धाम में प्रत्यक्ष उन्होंने प्रकट किया। तो ऐसे साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ जी स्वयं निज मूलपति हैं, श्री महराज उनका नाम है। तेज कुंवरी साक्षात श्यामा स्वरूप है, जुगल स्वरूप राज श्यामा ही प्राणनाथ जी और बाईजूराज के रूप में पधारे हुए हैं। इसलिए इनकी सेवा साक्षात मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सेवा होगी, ये भाव लेकर के सुंदर साथ सेवा करते हैं। तो
पक्ष पच विषय अति भलापण ये छे आपणो धर्म साक्षात तनी सेवा कीजिए हृदय राख जो मरम। श्री जी कहते हैं परम धाम 25 पक्ष युक्त है, पर साक्षात संसार में भी सेवा हम करेंगे तो ही परम धाम की सेवा को पाएंगे। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज सुंदर से जसरूप की अति प्यारी भरी नूरा तिनकी सिपत इन जुआ क्यों कर कहो जहूरा। लालदास जी कहते हैं कि प्राणीनाथ जी सुंदर सेज्या से प्रातः काल जागृत होते हैं, जागते हैं, और वो सेज्या इतना सुंदर बना हुआ है कि पचरंगी 5 रंग के पट्टे उसमें जड़े गए हैं, मतलब 5 पट्टों से बुना गया है, उसको बुन करके तैयार किया गया है। ऐसा वो पलंग है जिसमें प्राणीनाथ जी महाराज विराजमान होते हैं, रात्रि को विश्राम करते हैं। और पलंग का जो रंग है वो लाल है। 5 अलग अलग पट्टियां उसमें जो है सजाई गई है। सुंदर साथ ने अपने हाथ से उस पलंग को तैयार किया है, प्रेम और प्रीत के साथ में कि इस पलंग में प्राणीनाथ जी विश्राम करेंगे, सेज्या का आनंद लेंगे, ये सोच करके। और उसमें गद्दी बोलते हैं ना, वो गद्दी बिछाई गई है, अत्यंत मुलायम गद्दी बिछाई गई है, सुंदर चादर उसके ऊपर सजाया गया है। और फिर सिरहाने गाल मसूरिये सिरहाने उसमें लगे हुए हैं, तकिया गाल मसूरिये कहते हैं ना, छोटी छोटी तकिया गोल गोल होते हैं ना जिसमें गाल टिकाया जाता है, उसको गाल मसूरिया कहा जाता है। बड़े भाव से सुंदर साथ ने तैयार किया है अपने हाथों से। और पलंग के चारों तरफ चादर को खींच करके बांधा गया है ताकि सोते समय सल न पड़े, ये भाव लेकर के। और चादर के चारों तरफ रेशम के फुमक लटक रहे हैं। उस समय क्या है कि पलंग शोभायमान है, ओढ़ने के लिए रजाई की व्यवस्था है ऋतु के हिसाब से। अगर ठंडी ऋतु है तो ओढ़ने के लिए रजाई की व्यवस्था है, गर्मी के समय में पतले चादर ओढ़ने के लिए व्यवस्था की जाती है। और श्री राजसी श्यामा जी के जैसे परम धाम में श्रृंगार की जाती है। यही भाव लेकर के सुंदर सात ऋतु माफक श्री प्राणीनाथ जी और बाईजुराज महारानी भी सेवा में सम्मिलित रहते हैं, ये भाव लेकर के सेवा करते हैं। पलंग के ऊपर डाढ़े लगे हुए हैं, ऊपर छतरी शोभायमान है, छतरी में भी झालर लटक रहे हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। सुंदर साथ सेवा में तत्पर है। प्रेम दास, द्वारिका दास, नारायण दास, हर नारायण, ये हजूरी है सुंदर साथ श्री जी की सेवा के लिए पलंग जिन्होंने सजाया है। तो इस प्रकार से नाथा जोशी भी सेवा में तत्पर रहते हैं, पलंग सजाने में साक्षात धामधनी की सेवा समझ करके वहाँ पर सब सुंदर साथ सेवा में तत्पर हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने ब्रजभूमि में 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीला की, ऐसे ही प्राणनाथ प्यारे ने पद्मावतीपुरी धाम में 11 वर्ष की लीला की है। विक्रम संवत 1740 में पहुंचे थे, 1751 तक उन्होंने लीला दिखाई है। तो माणिक सेवे सने सब सेवा में खबरदार, हजूर हाजिर दिन रात सब सेवा में सिरदार। माणिक नाम के भाई हैं, एकदम चौकन्ने रहते हैं कि श्री जी ने किसी काम के लिए इशारा कर दिया तो सेवा में हाजिर हो जाते हैं। हजूर हाजिर, श्री जी महाराज माणिक कैसे बोलते हैं तो हजूर करके हाजी करके सेवा में तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि जो हजूर करके जो सेवा में तत्पर होता है उसी को हजूरी भी कहते हैं ना। बड़े बड़े गुरुजन के हजूरी होते हैं ना, हजूरी मतलब हाजिर रहने वाले, सेवा में समीप में रह करके सेवा करने वाले, ऐसे को हजूरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जल आरोगावे छबिल दास, पिछली रात रहे घड़ी धोए। प्रातः काल होने में 2 घड़ी रात बाकी रहती, मतलब सुबह लगभग 4 बजे की बेला में प्राणनाथ जी महाराज जल पीते हैं उठने से पहले। छबिल दास की ये सेवा है, हमेशा
जल पिलाने के लिए वो तत्पर रहते हैं, वो भी ऋतु के हिसाब से। मुक्ते सेवा तूने से कहूँ, जो तू अंतर आड़ो डाल, अनेक विध सेवा तणी तूने उपज से तत्काल। प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं, सेवा धर्म ऐसा है कि दिल में प्रकट होना चाहिए। मुख से सेवा करो बोलने के बाद जो लोग सेवा करते हैं ना, वो तो किसी के कहने पे कर रहे हैं। दिल में भाव आ जाए और आप सेवा करें तो उसका आनंद निराला होता है। वो आनंद आप आत्मा को अनुभव होता है। आप दिल से भोग व्यंजन बनाइए तो आपके आत्मा को आनंद मिलेगा, और लोगों के कहने पे आपने किया है तो वो आनंद आत्मा को नहीं मिलता है। कर रहे हैं, लोगों ने कहा कर रहे हैं, सब लोग भोग व्यंजन बना करके लेके जा रहे हैं, 56 भोग धराने के लिए हमें भी बनाना पड़ेगा, ऐसा सोच करके नहीं। दिल में भाव, आज हम करेंगे अपने हाथ से करेंगे, शुद्धता से करेंगे, भावना से करेंगे, भक्ति से करेंगे। ये दिल में भाव जगे तो वो व्यंजन भी निराला तैयार हो जाता है, और उसमें जो स्वाद होता है वो भी बड़ा निराला होता है। इस प्रकार से अब फिर क्या है, उठत पेयो पलंग से पखत अरुण उदय। प्राणीनाथ जी सूर्योदय के बेला में उठते हैं, क्योंकि रात्रि को सोने में 12 बजे के बाद कभी 1, 2, 3 भी बज जाते हैं। वो तो आप लीला सुनेंगे अष्टप्रहर में। तो प्रातः सूर्योदय की बेला में उठते हैं तो सब हजूरी हाजिर रहे, सुसेवा करे, हजूरी सब हाजिर हैं। अगर ठंडी के दिन चल रहे हैं तो बिहारी दास जी अंगीठी लेकर के आते हैं, और जहाँ प्राणीनाथ जी विश्राम करते हैं वो कमरे को वो एकदम गर्म बना देते हैं अंगीठी से। वहाँ आग जला करके पूरे कमरे को तपा देते हैं। और फिर श्री प्राणीनाथ जी महाराज उठते ही अपने आँखों को पोंछ लेते हैं। तो रतन बाई क्या है, रुमाल भिगो करके नेत्र पोंछने के लिए लेकर के आती है, और साथ में निर्मल दास से भी ये सेवा में तत्पर रहते हैं। कभी धनजी, कभी ताराबाई, कभी कन्नड़, कभी गंगाराम श्री प्राणीनाथ जी महाराज को नेत्र पोंछने की सेवा में सहयोग करते हैं। बारी बारी से ये सेवा होती है, तो सब सेवा में तत्पर हैं। कुछ सुंदर साथ वहाँ बैठ करके तिजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनिया बताएं मिट्टी प्रात बनसी चत अमृत गाता। ये चौपाइयाँ गाते रहते हैं, गाने वाले वहाँ बैठ करके गा रहे हैं, क्योंकि सबके सब सेवा में खड़े हो जाएंगे तो इतनी जगह भी नहीं होगी, इसलिए बारी बारी से सेवा करते हैं। और जो अधिक संख्या में सुंदर साथ प्रेम से बैठ करके परम धाम की चौपाइयाँ बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। श्री प्राणीनाथ जी महाराज को वस्त्र पहनाने की सेवा वल्लभ दास जी और बिहारी दास जी करते हैं। और वस्त्र ठंडे हो, क्योंकि ठंडी की ऋतु चल रही है तो वस्त्र भी ठंडे हो जाते हैं ना। अंगीठी में उनको थोड़ा सा जो है सिकाया जाता है गरम करके, फिर प्राणनाथ जी को पहनाया जाता है। छोटी टोपी पहनते हैं, गोटा कन ढप्पी, कान को ढपने वाली टोपी पहन लेते हैं श्री जी महाराज। और इस प्रकार से फिर मोजे, वल्लभ दास जी मोजा भी पहनाते हैं। कभी कुर्ता, कभी जड़ी बूटेदार वस्त्र धारण कराया जाता है, कभी जड़ी जड़ाव युक्त, कभी सादा सीधा वस्त्र, वो भी ऋतु के हिसाब से तैयार किया जाता है, पहनाया जाता है। प्रेम दास वस्त्र में पहनावत है सिनगार, नंद राम शामिल रहे संग लाल कसबादन हार। प्रेमदास जी वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं, साज श्रृंगार भी करते हैं, नंदराम भी वस्त्र पहनाते हैं, और वस्त्र में तनी बांधने की सेवा में लालदास जी पहुंच जाते हैं। कभी कभी लालदास जी के साथ उनकी धर्मपत्नी लालबाई भी सेवा में हाजिर हो जाती है। प्रातः समय पधारत हर वंश के घर, पावणे बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर। फिर श्री जी महाराज बंगला जी दरबार से उठ करके फिर कमानी दरवाजा से उतर करके फिर सामने हरवंश जी का घर है, उनके बगल में घनश्याम जी का घर है। वहाँ पर देह क्रिया हेतु और स्नान हेतु प्राणनाथ जी वहाँ पर जाते हैं। तो मार्ग में
पावड़ा बिछाने की जो सेवा है वो लालबाई किया करती है। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो गरम ठंडा जल एकदम वहाँ पर मटके में भर करके रखा हुआ है। दोनों प्रकार के जल को मिला करके स्नान की तैयारी हो जाती है। प्राणीनाथ जी जब चलते हैं तो सूरजमुखी ने खड़ा हाथ पकड़े बदले सूरज सामी करत है, बदले यूं से वे शेख बदल। भाई क्या है, एक सूरजमुखी मतलब सूर्य की रोशनी एकदम आंखों में न आए, इस प्रकार का जो है पंखे से भी थोड़ा बड़ा आकार में बना हुआ होता है, सूर्य की रोशनी को थोड़ा सा जो है वो परछाई कर दे, ये भाव से वो तैयार होता है सूरजमुखी। उसको लेकर के शेख बदल भाई तत्पर खड़े रहते हैं ताकि श्री जी के आंखों में डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश न आए। हरबंश के घर सो फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे माने गादी पर। हरबंश के घर में जाने के बाद स्नान इत्यादि देह शुद्धि इत्यादि सब पूर्ण कार्य समाप्त होने के बाद फिर लौट करके श्री जी महाराज आते हैं और पावड़े पर चल करके आते हैं। रास्ते में स्वयं भी हंसते हैं और सुंदर साथ को भी हंसाते हैं। देखो राज्य महाराज कैसी लीला दिखा रहे हैं, ऐसा करके सबको हंसते हंसाते हुए मानिक भाई जो हैं गादी तैयार करते हैं। यहाँ से आए पलंग पर धरे दो कदम, साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्मा। पलंग पर आ जाते हैं तो सुंदर साथ दोनों कदम श्री प्राणनाथ जी महाराज चरणों की सेवा करने के लिए सारे सुंदर साथ वहाँ पर तत्पर हैं। टोपी पहनाते हैं, कंडपी पहनाते हैं, सिर पाग बांधे चतुराई सो हक कपेच, हाथ में ले भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विदय। और पगड़ी सिर में पहनाई जाती है श्री प्राणनाथ जी महाराज को, तो पगड़ी को अटकाने के लिए वो पेंच इत्यादि श्री जी अपने हाथ में लिए रहते हैं। भाव और दिल से पगड़ी पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि पगड़ी का जो कपड़ा होता है ना लंबा होता है, धीरे 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 उसको जो है पगड़ी के रूप में सजाया जाता है ना। और फूल का हार पहनाया जाता है, सेली धागा सुमिरन कपूर का जो है सुमिरन है, माला है, गोमुखी है और फकीर के भेष के सब सामान इत्यादि है, गोदड़ी सुई धागा जो चीज़ की जरूरत है सब मयाराम भाई है, सब कुछ सेवा में हाजिर रखते हैं। अजमा सोठ पीपर औषधि के लिए अजवाइन है, सोठ है, पिपला है, कई जात के मसाले सुगंधित मसाले भी वहाँ पर रखे गए हैं। काम पड़े मगावत बुलाओ जो मयाराम, झोली में से ल्याए के हाजिर करे तमाम। श्री जी जो मांगते हैं झोली में सब कुछ रखा हुआ है, मयाराम भाई लेकर के श्री जी की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। इत महाराजा आवत पहनावत श्रृंगार, पहनावत बीटी बदले दई अपने हाथ उतार। उसी समय छत्रसाल जी महाराज पहुँचते हैं तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को श्रृंगार धराने में, पगड़ी बांधने में या और वस्त्र धारण कराने में छत्रसाल महाराज भी शामिल हो जाते हैं। और प्राणनाथ जी के हाथों में अंगूठी बदल बदल करके पहना देते हैं। राजा है, हीरे की कोई कमी नहीं है, वरदान श्री जी महाराज ने दिया है, तो रोज अंगूठी बदल बदल करके अपने हाथ से उतारते हैं, नई अंगूठी पहना देते हैं। और साकली दोहरे गले में हार पहनाया जाता है, चंपकली नवसर्रा तापर कंठी विराजता तीन सरी ऊपर। अब जो है हीरे के सोने के अलग अलग जो है हार, पंचकली हार, नवसर हार आदि आदि छत्रसाल जी महाराज पहनाते हैं। पर उन सब के ऊपर कंठी पहनाई जाती है, क्योंकि कंठ में तो कंठी की शोभा होती है ना, कितने हार पहनो, पर राज्य के लिए जो है वो तो कंठी है ना, राज्य के प्रेम की निशानी तो कंठी है। गले में कंठी मुख निज नाम, हृदय विराजे श्यामा श्याम। ये तो हमारा धर्म है ना कि हमारे लिए सुहाग का चिन्ह ही कंठी है, और मुख से निज नाम का जाप करते हैं। हृदय में राजश्यामा को हमने विराजमान कर रखा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सब हार के ऊपर तापर कंठी विराजता, कंठी उसके ऊपर धारण करते हैं। और इतना होने के बाद अब क्या होता है कि बाईजूराज महारानी जी का कमरा अलग से है, कक्ष अलग है बंगला जी मंदिर से।
कमानी दरवाजा से आप उतरते हैं तो थोड़े नज़दीक में महारानी जी का वो मंदिर है। महारानी जी का वहाँ पर सब रहना और श्री जी के लिए बाल भोग व्यंजन बनाना। भाई जी महारानी के साथ आई जी भी हैं और भी बहुत सारी बहनें सेवा में तत्पर हैं, बाल भोग लेकर के आती हैं और प्रातःकालीन बाल भोग श्री प्राणनाथ जी महाराज को धराया जाता है। कुछ बहनें कटोरियां लेकर के दौड़ रही हैं, जरूरत की और सामग्री लेकर के आ रहे हैं और प्राणनाथ जी महाराज को बाल भोग धराया जा रहा है। ग्रहण करने के बाद फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं। लटके मटके चलता फिर बैठे पलंग पर आए, सामे मुरलीधर आसन किया श्रवण देत बनाए। लटक मटक चाल से प्राणनाथ जी महाराज चलते हैं न, लटक मटक चाल पिया चलत हैं, हम लोग पौड़ावनी में गाते हैं। लटक मटक पिया चाल चलत हैं, सब अंगों सुख देन, पधारो मेरे बालाजी रंग भरी रैन, पधारो मेरे बालाजी रस भरी रैन। लटक मटक चाल से राज्य चलते हैं। लटक मटक चाल को कहा जाता है मधुर चाल से। मधुर चाल से आप चलेंगे ना, धरती में से आवाज भी नहीं आएगी। कई लोग चलते हैं तो धम 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 आवाज आती है ना, और कई लोग क्या आए कि पता ही नहीं चलता है कैसे चल करके आए। तो ये लटक मटक चाल है, देखने में एकदम जैसे नृत्य हो रहा है इस प्रकार का चाल है, पर कोई आवाज वहां से नहीं सुनाई दे रही है। प्रेम के साथ चल रहे हैं, भावना से। मुरलीधर भाई वहां पर जो है सब श्री जी की वाणी सुनने के लिए तत्पर होकर के बैठे हैं। कोई चंवर लेकर के चल रहे हैं, जब श्री जी महाराज चलते हैं तो कोई चंवर लेकर के, कोई सूर्यमुखी लेकर के, कोई और जो है उस समय साज श्रृंगार इत्यादि के सामान लेकर के चल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रातः 6 बजे श्री जी महाराज उठे हैं, जागृत हुए हैं। तब से लेकर के 9 बजे तक में स्नान, बाल भोग ग्रहण और थोड़ा चहल कदमी, बोलिए ना, इधर उधर भ्रमण करते हैं, बातें करते हैं सुंदर साथ से। जब 9 बज जाता है तो 9 से 12 बजे तक बंगला मंदिर में चर्चा कथा होती है। भजन कीर्तन होता है रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी आसन में विराजमान हो जाते हैं। वेद वेदांत उपनिषद हदीस कतेब सारे धर्म ग्रंथ वहाँ पर रखे गए हैं। और श्री प्राणनाथ जी महाराज जब चर्चा के समय में बैठते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जयंती काका को प्राणनाथ जी बोलते हैं, जयंती काका को बुलाओ, कोई खर्च इत्यादि की जरूरत हो तो श्री जी महाराज आदेश करते हैं और जयंती काका हिसाब किताब रखते हैं। खर्च किसी को देना है तो दे दिया जाता है, रुपया चाहिए, सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो प्राणनाथ जी जब चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो बागजी भाई नाम के एक सुंदर साथ प्राणनाथ जी को लकड़ी के बने हुए घुटन टिकाने के पीढ़े होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, जो है अपने दोनों साइड घुटन टिका करके बैठते हैं। ये मैंने गुजरात में ही देखा है, उसको जंगोटा कहा जाता है। वो ला करके श्री जी को देते हैं। और बनमाली दास है तो वो पंजा, शरीर को खुजलाने के लिए वो पंजा है, वो आज भी पन्ना धाम में आप दर्शन कर सकते हैं। वो ला करके श्री जी महाराज को देते हैं। ब्रह्मानंद रस बरस रहा है, श्री जी के मुखार बिंद से प्रकटित वाणी सुनने के लिए सभी तत्पर बैठे हुए हैं। कई सुंदर साथ श्री जी की वाणी लिख लिख करके आने वाली पीढ़ी के लिए भी तैयार करके रख देते हैं। और मोहना, भगवान, अगड़, गिरधर, हरिदास, ये मुख्य सुंदर साथ हैं जो वाणी लिखते हैं। हरिदास से बैठता वाणी लिखने के काज, पुस्तक लिख घर में धरे, कोई ताले बाले के काज, आने वाले लोगों के लिए उन्होंने ये सब तैयार किया। तो श्री जी महाराज भागवत गीता के रहस्य काढ़ सुनावे श्री राज, हजूर हमेशा रहते हैं मिश्र गोविंद जी नकाज। कभी भागवत में से चर्चा शुरू कर देते हैं, भागवत की विविध कथाएं लेकर के प्राणनाथ जी अपना प्रवचन शुरू कर देते हैं। कभी गीता का रहस्य खोल खोल करके बताते हैं,
कि गीता में कैसे परम धाम शब्द आया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्षर अक्षर अक्षरातीत की बातें गीता में है और रहस्य खोल खोल कर श्री जी महाराज बताते हैं। हमेशा प्राणनाथ जी महाराज के पास गोविंद नाम के मिश्र, गोविंद मिश्र बैठते हैं और जो प्राणनाथ जी महाराज आदेश करते हैं उसका वो पालन करते रहते हैं। कभी भागवत के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। भागवत के महात्म्य में भी कृष्ण को प्रणाम किया गया है और भागवत के अंत में भी कृष्ण को प्रणाम किया गया है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, यह भी नमामि शब्द है। तो भागवत के महात्म्य में भी प्रणाम, भागवत के अंत में भी प्रणाम। प्रणाम शब्द की महिमा श्री जी महाराज सबको समझाते हैं। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे शाख नहीं कथा, ये दंतनी सतबानी ये वाक, सारे धर्म शास्त्र कोई दंत कथा नहीं है, सत्य वाणी है। और तारतम सागर भी सत्य वाणी है। ये सतवाणी मत के ल्यों जो इनको सार, ये तारतम सागर है, सत्य वाणी का सार है। तो इस प्रकार से कभी उपनिषदों की बातें श्री जी महाराज सुनाते हैं। श्रीमुख से चर्चा करे अति मीठी रसायन बैन, अपने मुख से श्री जी महाराज चर्चा कर रहे हैं मीठी आवाज के साथ, मधुर वाणी के साथ, रसपूर्ण भावपूर्ण शब्दावली का प्रयोग करते हुए जैसे कोई अमृत बरसा रहा हो, ऐसा सुंदर साथ को अनुभव होता है। श्री जी महाराज बोलते हैं तो सुंदर साथ को ऐसा लगता है राजी महाराज ही हमारे सामने प्रकट होकर के बोल रहे हैं। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम। श्री जी महाराज मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। सुंदर साथ को कहते हैं आप भी मीठी वाणी बोलो, संयम से बोलो, धैर्य से बोलो, सोच करके बोलो, आपके लिए परम धाम का दरवाजा खुला मिलेगा। तो इस प्रकार से सन्मुख श्रवणा देता मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र ढगावे रहे दृष्टि दृष्टि जगाए। मुरलीधर भाई श्री जी महाराज जहाँ चर्चा करते हैं एकदम सामने बैठते हैं और कभी आंख की पलकें नहीं झपकते हैं। कैसे गजब की बात है ना, क्योंकि परमात्मा ने आंखें ऐसी बनाई है कि बिन सोचे पलके हम झपकते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि कब हम पलके झपक रहे हैं। एकदम पलके तो कभी कभी बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है, ये स्वाभाविक है नेत्रों में। पर वो श्री जी महाराज को ऐसे टकटकी लगा करके देखते हैं कि पलके झपकते नहीं हैं। वो सोचते हैं हम पलक झपक लेंगे तो न जाने कोई शब्द जो है वो निकल जाए और हम सुनने से वंचित रह जाए, इसलिए देखते ही रहें, देखते रहें, एक एक वाक्य को सुनते रहें, ग्रहण करते रहें, जीवन को सफल बनाते रहें। श्री जी की दृष्टि में अपनी दृष्टि को जोड़ करके बस वो सुने जा रहे हैं। दिल दरियाव खुलत हैं कई लहरा उठे तरंगा, श्रवणा देत जो सात जी कई उपजत अंग उमंगा। दिल को दरिया के समान महान बना करके, सागर के समान दिल को बना करके श्री जी महाराज कभी सागर की वाणी, श्रृंगार की वाणी, परिक्रमा की वाणी सुना रहे हैं। और अनेक प्रकार की लहरें प्रकरणों के रूप में, चौपाइयों के रूप में, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेता, ऐसे जो है वाणी की लहरें छूट रही है, सुंदर साथ उसका आनंद ले रहे हैं। कई लहरे सुख धाम के वर्णन हो रसाल, श्री महाराजा रिजत दिल हो तो कुशाल। छत्रसाल महाराज भी आकर के चर्चा में बैठते हैं। छत्रसाल जी का ऐसा नियम है कि देश के कार्य के लिए कभी जाना पड़े तो जो समय मिलता है उसी समय आते हैं। श्री जी का स्नान का समय है तो थोड़ी देर सेवा करके चले जाते हैं, चर्चा का समय है तो थोड़ी देर बैठ करके चर्चा का आनंद लेकर के चले जाते हैं। कभी दोपहर में आते हैं, कभी शाम की बेला में आते हैं। राजा है, देश को भी संभालना है, प्रजा का कार्य भी करना है और अनेक विरोधियों से राज्य को सुरक्षित भी रखना है। तो ऐसे सब जिम्मेदारियां छत्रसाल जी को है। पर जब श्री जी के चरणों में आते हैं, जो सेवा हो रही है उसी में सम्मिलित हो जाते हैं, उसी का आनंद लेते हैं।
ए माथे लेसे तेने कहूँ छो बीजा माँ कर जो दुखा तमे तुम्हारी माया माई सेजे भोगब जो सुखा। श्री जी महाराज कहते हैं ये वाणी जो हम सुना रहे हैं ये जो अपने सिर पे लेगा उसके लिए है, बाकी तो अपने माया का सुख भोगो, संसार में रहो। जिसको परम धाम की भक्ति, जिसके मन में परम धाम की भक्ति उदय हो जाती है उनके लिए वाणी है। मीठे रसना भरे अति सुंदर है बोल, चैन होता है चित्त को कोई नहीं इसको तोल। सुन सुन करके सुंदर साथ को चैन मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। इस नहीं कोई सुख इनरे समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। भक्ति करने के समान सुख संसार में और कुछ नहीं है। राज्य की भक्ति कीजिए, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है दुनिया में। दुनिया का सुख तो क्षणिक है, भक्ति का सुख निरंतर बना रहता है। इसलिए ऐसे परम धाम का सुख श्री जी महाराज सुंदर साथ के सामने प्रकट कर रहे हैं। धाम धने निज धाम को और न दाता को, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे कोई। परम धाम की बात और लोग नहीं समझ सकते हैं ना। और लोग आएंगे और ये सेवा की बात हम प्रकरण शुरू करेंगे तो लोगों को नहीं समझ आएगी। क्योंकि एक बार मेरे को एक प्रोफेसर ने कहा कि प्राणनाथ जी महाराज ने जीवन भर परिश्रम किया, फिर पन्ना आकर के इतनी सेवा क्यों कराई, ऐसा करके मुझे पूछा। क्योंकि वो लोग प्रोफेसर लोग हैं तो अपनी दृष्टि से वो लोग देखते हैं इतनी सेवा क्यों कराई। पर प्राणनाथ जी सेवा नहीं करा रहे हैं, ये परम धाम की सेवा को प्रकट कर रहे हैं। परम धाम में क्या होता है जगत वालों को भी पता लगे, ये चीज प्राणनाथ जी प्रकट कर रहे हैं। इसलिए इन प्रकरणों को सुनने के लिए ब्रह्म सृष्टि भाव, सुंदर सात भाव हमें उदय हो तो ही हम प्रेम से सुन सकते हैं। या तर्क भाव आ जाएगा तो इसको हम सुन ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज इन चर्चा में बोलने के काउन रहे मजाल, भानने को ठाड़ा रहे सोई करत दज्जाल। देखिए चर्चा श्री जी करते तो बीच में मजाल नहीं कि कोई बोले, चाचू कोई कुछ नहीं करता, एकदम शांत चित्त होकर के परम धाम की वाणी को सुन रहे हैं। शैतान जो है आता है तो भी शैतान यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो ब्रह्म सृष्टि की मंडली है, ब्रह्म सृष्टि का मेला है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि के मेले में कोई बैठ न सके, क्या है शैतान, दुनिया के शैतान कोई उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो श्री मामति के साथ जी सुनियो चित दे तुम, अब आरोगन के वक्त का हुआ है हुकुम। इतना हो जाने के बाद चर्चा 9 से 12 बजे तक चर्चा चलती है और अब आरोगने का समय हो रहा है। अब कहूँ आरोगन के उठत समय झिलन्ना ता पीछे आरोगन के कहूँ सेवा जो मोमन्ना। अब फिर कहते हैं कि जब चर्चा पूरी होती है तो उसके बाद फिर स्नान कराया जाता है श्री जी महाराज को। स्नान करने के बाद ही राजभोग ग्रहण करने के लिए बैठते हैं। तो 2 घड़ी दोपहर में बाकी रही जब बाई हनुमंत अर्ज करे थाल ल्यावन की तब्बा। जब 12 बजने में 2 घड़ी लगभग आप सोचिए कि 11:15 बजे से ही हनुमंत बाई आ करके खड़ी हो जाती है और इशारा करती है कि अब राजभोग का समय हो रहा है, श्री जी महाराज चर्चा यहीं पर पूर्ण करें, ऐसा इशारा करती है। पर श्री जी महाराज तो पूर्ण करते ही नहीं है, परम धाम के रस में डूबे हुए हैं, परम धाम प्रकट कर रहे हैं, तो कहाँ सुनते हैं श्री जी महाराज। हुक्म हुआ श्री राज का ल्याओ धोती पोतियां तेल, सेवा के शामिल मिलो, मैं आऊं तुम्हारी गैल। फिर काफी देर होने के बाद श्री जी महाराज कहते हैं कि तुम लोग स्नान की तैयारी करो, मेरे कपड़े लेकर के आओ और स्नान से पहले तेल मर्दन होता है वो लेकर के आओ और सब सामग्री लेकर के आओ। तब तक मुझे चर्चा में क्यों भंग करते हो, मैं चर्चा परम धाम की बातें सुना रहा हूँ तो तुम लोग बीच में भंग मत करो। तबलों को चर्चा से काहे करते हो भंग, मेरे को चर्चा में विघ्न क्यों डाल रहे हो तुम लोग। सब साथी सेवा के श्री भाई जी अर्ज करे अर्धांग। फिर
कई कई सुंदर साथ आकर के श्री जी महाराज को इशारा करते हैं कि श्री जी महाराज हाथ जोड़ करके अब स्नान और राजभोग का समय हो रहा है, ऐसे प्रार्थना करते रहते सुंदर साथ जी। जब बायजूराज महारानी आकर के प्रार्थना करती हैं तो श्री जी प्राणनाथ जी समझ जाते हैं कि अब चर्चा का समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए विराम देना चाहिए और स्नान के लिए जाना चाहिए। स्नान की जगह पूरी तैयारी करके रखी है, वहां पर सब कुछ सजा करके झीलन रंग सुहावना, जो रास में कृष्ण और गोपियों ने झीलना की ना रासलीला पूर्ण होने के बाद, वो प्रकरण वहां पर गाया जा रहा है। गाने वाले वहां पर गा रहे हैं और वहाँ तैयारी करने वाले तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पावड़े में श्री जी महाराज चल रहे हैं, खड़ाऊ बन करके स्नान की जगह में जा करके पहुंचते हैं। छत्रसाल जी महाराज आते हैं तो स्नान कराने की सेवा में भी सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई राजा हो महाराजा हो, गुरु के सामने वो भी शिष्य ही है, इसलिए शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा करना। इन समय आए पहुंचे श्री महाराज, जब अंग पोछन हाथ पकड़ना सेवा करते सब, बैठने के लिए पीढ़े में बैठ रहे नहाने के लिए तो हाथ पकड़ते हैं, नहा चुके हैं तो शरीर पोछने की सेवा भी छत्रसाल महाराज स्वयं करते हैं। कभी और सुंदर साथ करते हैं तो सब सामग्री जो है रुमाल इत्यादि कपड़े इत्यादि लालबाई बाईजराज महारानी प्रेमदास जी और सुंदर साथ तैयारी में रखते हैं। जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगाए, तो ललिता जो कुब्जा थी कुबड़ी थी वो क्या है और सेवा तो नहीं कर सकती थी, तो उनके लिए खम्बा खम्बा कहने की जय जय कहने की, और सेवा नहीं कर सकती तो मुख से प्राणनाथ प्यारे की जय ऐसे तो बोल सकती है, तो यही उनकी सेवा थी। तो श्री प्राणनाथ जी ने नहाने के बाद एक लोटा जल ललिता के ऊपर डाल दिया, कपड़े भीग गए परंतु उनका कुब्जा रूप वहाँ दूर हो गया, सुंदर शरीर उनका जो है उपस्थित हो गया, सुंदर शरीर उनको परिणत हो गया, और इस प्रकार से श्री जी ने उनको भी सेवा करने योग्य बनाया। तो ऐसे करके श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर क्या है कि मीठी मीठी बातें करते हुए स्नान की लीला जब पूरी हो जाती है, और उसके बाद फिर प्राणनाथ जी महाराज अब वहाँ रुमाल कसीदे सिर पर माणिक बांधे कर हेता सिर राज बात करे रमुज सो मीठी रसना रस देता। इस प्रकार से जब भोजन ग्रहण करने के लिए राजभोग की तैयारी होती है तो राजभोग बहुत शुद्धता के साथ महारानी बाईजूराज तैयार करती हैं, उनके साथ आई जी हैं और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं वहाँ पर तैयार करने के लिए। बाकी सर्व सुंदर साथ जो पन्ना में घर बना करके बैठे हुए अपना अपना घर, वो भी घर घर से कटोरियों में जो आज उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है श्री जी महाराज को भोग धराने के लिए कटोरियाँ ले करके सब सुंदर साथ भी पहुँचते हैं। भोजन के समय में सिर पे रुमाल पहनाया जाता है, मानिक ये कार्य करते हैं। और श्री प्राणनाथ जी भोजन के समय में भी कुछ कुछ चौपाइयाँ बोलते हैं, इशारा करते हैं, और लिखने वाले सुंदर साथ वहाँ भी उसको लिख करके तैयार करते हैं। हमेशा ढिग बैठता बाई जी सेवा में, रुच के सिर राज मागता कहावत बाई जी इनसे। बाई जी महारानी भोग व्यंजन धराने में बिल्कुल करीब बैठती हैं, और जैसे थाली है कटोरियाँ सजाई गई है और क्या क्या चीज डालना है, क्या क्या रुचि रुचि जी मत रसिक जुगल बर कहते हैं ना, जैसे उनकी रुचि उस हिसाब से सब कुछ वहाँ पर बाईजी महारानी पिरोसती जाती हैं। लाल केशव बैठत दोनों बाजू के चौपाई लिख चित्त सो आरोगत फरमावे। श्री जी महाराज जब आरोगना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उस समय भी चौपाई बोलते हैं, तो उसे लिखने के लिए लालदास से केशव दास से दोनों तरफ बैठते हैं, जो चौपाई फरमाते हैं फटफट लिख करके उसको भी वाणी में संग्रह किया जाता है। आरोगत प्रथम देते हैं बाइयों को प्रसाद। भोजन जब तैयार होता है ना, उसमें चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, मिला करके जब तैयार किया जाता है खाने के लिए, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कुछ सेवा करने वाली बाइयों को सबसे पहले प्रसाद दे देते हैं। और राजा राम भाई जो मेड़ता के खास सुंदर साथ हैं,
अगर वो हाजिर है तो उनको भी प्रसाद देते हैं। राजा राम हे तसों पावे इनको स्वाद, पहले ऐसे प्रसाद वितरण कर देते हैं। छत्रसाल महाराज आते हैं तो महाराजा आरोगा वहीं भोजन श्री जी महाराज को कुछ पिरोसना है, सब्जी पिरोसना है, तो छत्रसाल जी भी सेवा में तत्पर होते हैं। और भोजन करने के बाद जो पान तंबोल इत्यादि है वो ग्रहण करना है, तो छत्रसाल महाराज वो भी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। श्री राज रीझ के कहते हैं कोई नहीं सेवा इन तौल। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इस सेवा से बढ़कर के, इस सेवा के तुलना में और कोई सेवा नहीं। आरोगत आनंद सौ, श्री जी महाराज आरोगते हैं, ग्रहण करते तो आनंद के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप देखिए ना, भोजन करने में भी लोगों में अलग अलग हिसाब किताब होता है ना। कई लोग भोजन मिलता है तो फटाफट खा लेते हैं, कुछ चबाते भी नहीं है, निकल जाते हैं, आए और निकलते चले गए, खत्म करो 2 मिनट 5 मिनट में खत्म करो, ऐसा करते हैं। और कई लोग खाते हैं तो इतनी गप्पे शुरू कर देते हैं कि भोजन ही ठंडा हो जाता है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, कोई देर से खाते हैं, पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ग्रहण करते तो आनंद पूर्वक, भोजन का आनंद लेते हुए, भोजन के स्वाद का बखान करते हुए, हर चीज का स्वाद चखते हुए प्राणनाथ जी महाराज आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं। और बीच बीच में कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसका उत्तर भी दिया करते हैं। ऐसे करके प्रेम पूर्वक राजभोग जो भी तैयार किया गया है, थाल भोग कहते हैं, राजभोग कहते हैं, अनेक मेवा मिष्टान्न हैं और अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, अनेक प्रकार की चटनी, अनेक प्रकार के अथाने अचार आदि आदि, ये सारा कुछ जो सुंदर साथ ने तैयार किया है उसको श्री जी महाराज ग्रहण करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। सेज समारे पौड़न के सखियां सेवन को पिता आवे, फिर भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम होता है। सेज्या में जाकर के उसकी तैयारी पहले से सखियों ने तैयार करके रखा है। चारों तरफ बिछाए पावड़े प्रदक्षिणा के गिरद, जहाँ पर पलंग है पलंग के चारों तरफ पावड़ा बिछाया जाता है। श्री जी महाराज लटक मटक चाल से भोजन करते हुए अपने विश्राम के जगह पलंग में पहुँचते हैं, सुंदर साथ सेवा करने के लिए तत्पर हैं। श्री राज रिजावत बचन मीठे बोल, फिर पलंग में बैठ करके फट से सो नहीं जाते हैं, सुंदर साथ प्रणाम करने के लिए आते हैं, सुंदर साथ भी भोजन करने के लिए जाएंगे, अपने अपने घर वाले घर में जाएंगे, जो मंदिर के भंडारे में प्रसाद देते हैं वो मंदिर में रहेंगे, आ करके प्रणाम करते हैं। तो श्री जी महाराज उनसे भी बातें कर रहे हैं, उनको भी रिझा रहे हैं। राज रिझावे सैयन को, सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी को रिझाते हैं, प्राणनाथ जी सुंदर साथ को रिझा रहे हैं। कोई नहीं न सुख तौल, ये परम धाम का सुख पन्ना में उतर रहा है, इस सुख का तौल मोल कोई नहीं कर सकता। अति मीठे रसना बोलत धाम धनी सुख देत, श्री जी महाराज अपने मधुर रसना से बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं और पीव पौड़े पलंग पर थोड़ी देर के बाद विश्राम करते हैं। सब सुंदर साथ सेवा में तत्पर हैं और मीठी बातें रसना से करे देत निज धाम के सुख, परम धाम का सुख सुंदर साथ को दे रहे हैं। उस समय में तंबूरे में तात सो गावे जगन्नाथ जुगत, धाम वर्णन सुनत है पौड़न के बखत्ता। जब श्री जी महाराज विश्राम करते हैं तो अब आवरे सक भानु हामा, देखूं वतन अपना निज धाम, करु चरण तले विश्राम, बिलसों पियाजिसों प्रेम काम, ये धाम वर्णन है ना। तंबूरे में एकदम उसमें क्या है, धुन चढ़ा करके जगन्नाथ जी ये गाना शुरू करते मधुर कंठ से, ताकि श्री जी सुनते रहें और उनको नींद भी आ जाए। धाम वर्णन सुनाते हैं उस समय विश्राम के समय में। और फिर इसके बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज को सोना तो क्या है, एक क्या है कि सुंदर साथ को समय दे रहे हैं कि सब भोजन करके आ जाएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सुंदर साथ जी अब यहाँ बारी गाने वाले यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि अष्टप्रहर 64 घड़ी बारी गाने वाले हैं। तो 14 झुंड बनाया गया है संगीतकारों का, गाने वालों का 14 झुंड बना हुआ है।
तो पहले झुंड में शेख बदल और शंभू दो नेतृत्व करते हैं और उनके झुंड में 5, 10, 15, 20 गाने वाले की मंडली होती है, वो गाते हैं। कभी मन्ना और रतनी का झुंड है, ये दूसरा झुंड है। दयाली और खिमोती का ये तीसरा झुंड है, ये भी वक्त वक्त पे आकर के गा करके जैसे समय निश्चित किया गया है। आज भी आप पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाएंगे तो सुबह सुबह फकीरनी बाइयाँ वो बारी गाती है ना, मंगल आरती से पहले आप पहुँचे घूमट जी में तो फकीरनी जो बाइयाँ हैं वो गाते हुए मिलती है। तो ऐसे ही क्या है कि उस समय तो अष्टप्रहर गायन होता था। तो फिर चौथी बारी आती है तो लछोई और असई ये दो जने गाते हैं। 5वीं बारी में जहुरी और गौरी। छठी बारी आती है तो चंद्रावली का झुंड आता है और वो बारी गाते हैं। फिर 7वां झुंड है जीजी और करमेती का। 8वां झुंड है हर कुंवर और पाखड़ी का। 9वां झुंड है जसा और भागो का। 10वां झुंड है मोहनदे और भागीरथी का। 11वां झुंड है भानी और हिमोती का। 12वां झुंड है खेमबाई और कल्याण बाई का। 13वां झुंड है गुलो और मानवती का। और 14वां झुंड है शिवराम और सदानंद का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए 10वें झुंड में मोहन नाम आया और 14वें झुंड में सदानंद भी आ गया। देखिए तो ऐसे समय में हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग भी सेवा में शामिल हैं। गाने में ये गाना क्या है कि श्री जी को रिझाना है। तो इस प्रकार से सभी सुंदर साथ श्री जी विश्राम कर रहे हैं, गा गा करके उनको रिझा रहे हैं। कभी मेहर का सागर, कभी मूल मिलावा, कभी धाम वर्णन, कभी प्रकट वाणी, कभी विरह की चौपाइयाँ, कभी और चौपाइयाँ, कभी परम धाम की वाणी, प्रकट जो परिक्रमा की वाणी, सागर की वाणी, श्रृंगार की वाणी। पिछला बाकी दिन रहा घड़ी जब 4 धाम वतन चलन की मोमन। फिर प्राणीनाथ जी महाराज ऐसे ही, अब ये पहला प्रहर तो 6 से 9 हुआ, 9 से 12 दूसरा प्रहर हुआ, 12 बजे के बाद राजभोग से 3 बजे तक तीसरा प्रहर हुआ। 3 बजे के बाद फिर श्री प्राणीनाथ जी महाराज उस बिस्तर से विश्राम से उठ जाते हैं। फिर उठने के बाद जैसे ही बातें होती रहती है, गाने वाले गा रहे हैं, ऐसे चलते रहता है। 4:30 बजे जब दिन का समय होता है तो क्या है कि परम धाम से ब्रह्म सृष्टि खेल में उतरे थे ना, वो 4:30 बजे उतरे थे। सुबह 9 बजे से तीसरी भूमि की पटसाल में अक्षर के दर्शन होने के बाद जिद करना शुरू किया कि हमें खेल दिखाओ, खेल दिखाओ। राज्य मना करते रहे। फिर दिन में 4:30 बजे मूल मिला में लेकर के आते हैं और खेल में भेजते हैं। तो यहाँ से भी 4:30 बजे प्रार्थना करेंगे तो उसी मूल मिला में जागेंगे, ये भाव लेकर के सब सुंदर साथ 4:30 बजे फिर प्राणीनाथ जी महाराज के बिल्कुल करीब आकर के परम धाम चलने की बातें करते हैं। श्री प्राणीनाथ जी महाराज भी श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, अपना तन मन धन सौंपिया कया अमीरुल मोमिना। छत्रसाल जी को सिरदार सखी कहा जाता है, वो भी आते हैं 4:30 बजे। तो वहाँ पर वो परम धाम का वर्णन, धाम वर्णन और परम धाम के राज्य के स्वरूप का वर्णन, चर्चा, चितवनी, ध्यान सुनने के लिए आते हैं। फिर सुंदर साथ हाथ जोड़ करके अर्जी करते हैं, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भाई मनोरथ पूर्ण रया न कोई काज है। प्राणनाथ जी अब सब मनोकामनाएं पूरी हो गई, बस अब परम धाम में जगा दीजिए, इस खेल से हमको निकालिए। ऐसा करके सुंदर साथ प्रार्थना करते हैं। श्री धाम धनी सुनत है ये बानी जो मकबूल, दुआ जो मोमिनों के होता है कबूल। प्राणनाथ जी कहते हैं आप सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आप सब मूल मिला में जगोगे, परम धाम में जगोगे। बस राज श्यामा का ध्यान करते रहो। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भय, ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जबेरों की झलकत है। पूरा पाठ चलता है, राज श्यामा का ध्यान कराया जाता है। फिर श्री श्यामा जी को श्रृंगार, सिंदूर रंगड़ाव को साड़ी, श्याम रंगड़ाव को कंचुकी, नीरिलाई को चरनिया,
श्री राज्य को श्रृंगार सिंदूर रंगराव को चीरा आसमानी रंगराव की पिछोरी नीलो न बीच के रंग नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका केसरिया रंगराव को इजार श्वेत रंगराव को जामा श्री युगल सर्व को मूल भागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम समस्त साथ को प्रणाम। इस प्रकार 4:30 बजे मूल मिलावे का ध्यान कराया जाता है, राजश्यामा का धाम कराया जाता है। और ये मूल मिलावा अपना नजर दीजे इतना पलक न पीछे फेरिए जिम अंग उपजता। श्री जी कहते हैं मूल मिलावे का ध्यान तब तक करते रहो जब तक हृदय में प्रेम प्रकट न हो। प्रेम प्रकट हो जाएगा तो प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे बिने पलक, प्रेम ऐसी बात सुधारे ठौर बैठे पार उतारे। तो ऐसे करके श्री जी महाराज परम धाम का ध्यान कराते हैं। उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक फिर थोड़ा समय बचता है तो श्री जी महाराज टहलने के लिए निकलते हैं, घूमने निकलते हैं। सुंदर साथ की मंडली भी घूमने के लिए निकलती है। उधर बाईजूराज महारानी सहित सायंकालीन श्री जी के भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर लेती हैं। और इधर फिर धीरे धीरे 5वां प्रहर शुरू होता है। तो 5वें प्रहर में सायंकालीन सेवा पूजा आदि की तैयारी होती है। ये सारा कुछ आप लोग सुनते रहेंगे। ये सेवा का प्रकरण है, ज्ञान का प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग है और समर्पण का प्रसंग भी है। इसको सुन सुन करके हमें भी उसी भाव में डूब जाना है ताकि हमें भी मूल मिलाव में जागने का मौका मिला, राज्य से दूर न हो और राज्य के करीब होने का हमें मौका मिले। ये भाव लेकर के इस प्रकार की सेवा की जाती है। तो नहीं कछो इन सेवा समान, जो दिल सनकुल करे पहचान, तुम सेवा ये पाओगे पार, ये वचन धनी कहे निर्धार। सेवा से हम पार पा सकते हैं, सेवा पूजा को कभी न छोड़े। घर में जब तक हम शरीर साथ देता है राज्य की सेवा पूजा करते रहें, भाव से करें, प्रेम से करें, भक्ति से करें, समर्पित होकर के करें ताकि हमारी इसी सेवा से परम धाम का द्वार हमारे लिए खुल जाए। प्रहर शुरू होता है 5वें प्रहर से 8 प्रहर तक की सेवा मैं आपके समक्ष कल रखूंगा। तो हमारा ये अभी तक का कार्यक्रम बहुत सुंदर रीत से सुमधुर गति से आगे बढ़ता जा रहा है। इसका आनंद हम लोग ले रहे हैं। पूरा बीतक में क्या कुछ लिखा गया है, अक्षर अक्षर का जो है रहस्य हम समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आइए, आज का भी हमारा समय यहीं पूर्ण होने आया है। आज के दिन सारे सुंदर साथ में, क्योंकि आज की जो सेवा आई है उस सेवा में सबसे बड़ी सेवा है सिलीगुड़ी के सभी श्रद्धालु सुंदर साथ जो घर घर से डब्बे में राज्य के लिए भोग व्यंजन बना करके लाए हैं, श्री राज्य के आगे धराया गया है। आपने जो भाव और प्रेम से बनाया वो राज्य को अभी राजभोग के रूप में वो धराया जाएगा। जैसे श्री जी महाराज का राजभोग लगा, ऐसे यहाँ पर हम राज्य महाराज को राजभोग धरा रहे हैं। राजभोग में जो जो सुंदर साथ भोग व्यंजन लेकर के आए सभी को मंगल बधाई। और आज के दिन जो भंडारे की सेवा है, ऐसे तो 10 तारीख भंडारे की सेवा मंगल धाम में मिली है। राजकुमार तायल जी हैदराबाद निवासी ने अपने पौत्र आर्यन के जन्मदिन पे भंडारा दिया था, उनको मंगल बधाई। और हमारे नासिक के सुंदर साथ धामवासी केशव जी और उनके नाम से निर्मला जी, राजेश, रूना, युगल सबकी ओर से हमें भोग की सेवा आई है, उनको भी मंगल बधाई। और यहाँ पर यहाँ की सेवा के लिए अदिति तिवारी की ओर से सेवा मिली है। आशा भगत के नाम से अजय जी ने दिल्ली से सेवा में भेजा है। और कुंती राय जी, सुलोचना अग्रवाल, इन सब की आज सेवा है। और सिलीगुड़ी के सर्व सुंदर साथ की सेवा है। सबको मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को जय जयकार के साथ यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अब कहूँ प्रहर 5वां,
आया जब बखत हुआ समय बैठन का, ऊपर इना तखत, ऊपर इना तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।